भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी दी है। क्या सिंधु नदी का पानी रोकना संभव है? अगर हाँ, तो जो पानी रोकेगा उसको हम भारत में कहाँ रखेंगे, कहाँ स्टोर करेंगे अथवा किधर बहाएंगे? और इस घोषणा को अमली जामा पहनाने में कितनी पेचीदगियां हैं और उसमें कितना वक्त लगेगा? तो आइए आज हम इस विषय को विस्तार से समझते हैं। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले यानी 22 अप्रैल 2025 के बाद 23 अप्रैल को सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है और पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोकने की घोषणा कर दी। इस कदम का उद्देश्य पाकिस्तान पर दबाव डालना है, क्योंकि वह सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों पर अत्यधिक निर्भर है। लेकिन इस घोषणा को लागू करना तकनीकी, भौगोलिक और कूटनीतिक रूप से जटिल है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। क्या सिंधु नदी का पानी रोकना वास्तव में संभव है? जी हाँ, भारत के पास सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज का पानी रोकने की तकनीकी क्षमता है, क्योंकि इन नदियों का उद्गम भारत में है और इनका नियंत्रण भारत के पास है। सिंधु जल संधि यानी 1960 के तहत भारत को पूर्वी नदियों रावी, ब्यास, सतलज का पूरा नियंत्रण है, जबकि पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी मुख्य रूप से पाकिस्तान को जाता है। संधि निलंबित होने के बाद भारत इन नदियों के पानी को रोकने की योजना बना रहा है। हालांकि यह इतना सरल भी नहीं है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के हवाले से विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के मौजूदा बांध जैसे बग, लिहार और किशनगंगा छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं जिनकी भंडारण क्षमता सीमित है। मई से सितंबर के दौरान जब हिमालय की बर्फ पिघलती है तो ये नदियां अरबों क्यूबिक पानी छोड़ती हैं, जिसे रोक पाना मुश्किल है। लेकिन सर्दियों में जब प्रवाह कम होता है, पानी रोकना संभव है और इसका पाकिस्तान पर गहरा असर होगा। रुके हुए पानी को भारत में कहाँ रखेंगे या स्टोर करेंगे अथवा कहाँ पर फैलाएंगे, बहाएंगे? सिंधु नदी प्रणाली का वार्षिक प्रवाह लगभग 168 मिलियन एकड़ फीट है, जिसमें से 80% पानी पाकिस्तान को जाता है। यदि भारत इस पानी को रोकता है तो इसे प्रतिबंधित करना एक बड़ी चुनौती होगी। भंडारण के लिए बांध और जलाशय। भारत सरकार ने घोषणा की है कि वह सिंधु बेसिन नदियों पर बांधों की क्षमता बढ़ाएगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं जाएगा और इसके लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करके बांधों में गाद हटाकर भंडारण क्षमता बढ़ाई जाएगी। वर्तमान में भारत के पास बड़े पैमाने पर पानी रोकने के लिए पर्याप्त जलाशय नहीं है। 2019 के पुलवामा हमले के बाद लद्दाख में 8 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई थी, लेकिन इनकी क्षमता भी सीमित है। नए बांध बनाने की जरूरत होगी, खासकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत अपने हिस्से के 20% पानी में से लगभग 90% ही उपयोग करता है। बाकी पानी रोकने के लिए बड़े जलाशय चाहिए, जो अभी उपलब्ध नहीं है। पानी का डायवर्जन। पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलज का पानी पहले से ही भारत में उपयोग होता है और बचा हुआ पानी पाकिस्तान जाता है। इस पानी को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की नहर प्रणालियों में डाइवर्ट किया जा सकता है, जहां सिंचाई की भारी मांग है। पश्चिमी नदियों का पानी डाइवर्ट करना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए नई नहरें और बुनियादी ढांचा बनाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए झेलम और चिनाब का पानी सतलज या यमुना में डाइवर्ट करने के लिए बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ेगी। जल भराव का खतरा। यदि पानी को बिना प्रबंधन के रोका गया तो जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में जल भराव हो सकता है। यह स्थानीय आबादी के लिए और खेती के लिए नुकसानदायक होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि बिना पर्याप्त जलाशयों के पानी रोकना जल बम की स्थिति पैदा कर सकता है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ेगा। इस घोषणा को लागू करने में पेचीदगियां और समय तकनीकी चुनौतियां। बड़े बांध और जलाशय बनाने में समय लगता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत को अपने हिस्से का पूरा पानी उपयोग करने और बाकी को रोकने के लिए कम से कम 6 साल लगेंगे। नए बांधों के निर्माण में भारी निवेश, तकनीकी और समय चाहिए। मौजूदा बांधों की क्षमता बढ़ाना संभव है, लेकिन यह भी 1-2 साल का प्रोजेक्ट है। इसके लिए गाद हटाने और बांधों को मजबूत करने की जरूरत होगी। कूटनीतिक और कानूनी जटिलताएं। सिंधु जल संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई थी और इसे एक तरफा निलंबित करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत विवादास्पद है। पाकिस्तान ने इसे युद्ध की कार्रवाई करार दिया है और संयुक्त राष्ट्र या विश्व बैंक में शिकायत कर सकता है।
पाकिस्तान ने जवाबी कदम उठाए हैं, जैसे भारत के लिए हवाई क्षेत्र बंद करना, शिमला समझौते को निलंबित करना। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है और सैन्य टकराव का खतरा है। भौगोलिक और पर्यावरणीय चुनौतियां। हिमालयी क्षेत्र में बांध बनाना एक बड़ा ही जोखिम भरा काम है, क्योंकि यह भूकंप प्रवण क्षेत्र है। बड़े बांधों से पर्यावरणीय नुकसान जैसे जैव विविधता या का ह्रास और स्थानीय समुदायों का विस्थापन भी हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे पानी का प्रवाह अनिश्चित है। इसे प्रबंधित करना और भी मुश्किल होगा। समय का अनुमान। तत्काल प्रभाव से पानी रोकना संभव नहीं है। मौजूदा बांधों की क्षमता बढ़ाने में 1-2 साल लग सकते हैं, जबकि बड़े जलाशय और नहर प्रणाली बनाने में 6 से 10 साल लगेंगे। सरकार ने 3 टर्म यानी 15 साल में इस योजना को लागू करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन यह समय सीमा यथार्थवादी नहीं लगती, क्योंकि भू राजनीतिक स्थिति और तकनीकी बाधाएं इसे जटिल बनाती हैं। निष्कर्ष। भारत के पास सिंधु नदी का पानी रोकने की तकनीकी क्षमता है, लेकिन इसे लागू करना समय लेने वाला और जटिल है। पानी रोकने के लिए बड़े बांध, जलाशय और नहर प्रणाली की जरूरत है, जो अभी अपर्याप्त है। रुके हुए पानी को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में डाइवर्ट किया जा सकता है, लेकिन बिना प्रबंधन के जल भराव का खतरा है। इस घोषणा को लागू करने में तकनीकी, कूटनीतिक और पर्यावरणीय पेचीदगियां हैं और इसे पूरी तरह अमल में लाने में कम से कम 6 से 10 साल लग सकते हैं। साथ ही भारत साथ ही इससे भारत पाकिस्तान संबंध और बिगड़ सकते हैं, जिससे दीर्घकालिक परिणामों पर विचार करना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।